हाय, वेलकम बैक। आज मैं एक और स्टोरी लेकर आया हूँ। इस बार ये स्टोरी मेरी नहीं है, बल्कि प्राची नाम की एक लड़की की है। तो आइए सुनते हैं उसकी कहानी मेरी जुबानी। आई होप आपको पसंद आएगी। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 12th की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद प्राची हायर एजुकेशन के लिए नए शहर में रहने लगी। क्लास में प्राची किसी से बात नहीं करती थी, चुप चुप रहती थी। वक्त गुजरता गया और समय के साथ उसके कई फ्रेंड्स बन गए। पर अब भी क्लास में एक लड़का था जो प्राची से बात नहीं करता था, पर प्राची उसको लाइक करती थी। उसका नाम करण था। एक बार क्लास में टीचर ने प्रोजेक्ट दिया जो दो दो की जोड़ियों में करना था। अब टीचर ने सबको उनका पार्टनर चुनकर दिया और प्राची का पार्टनर वही लड़का था, करण। प्रोजेक्ट बड़ा था जिसको बनाने में करीब 1 महीना लगने वाला था। दोनों ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। प्रोजेक्ट बनाते बनाते उनमें अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगे थे। उनका प्रोजेक्ट में क्लास में सबसे पहले ख़त्म हुआ। शायद उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और ख़ासकर दोनों के थॉट्स बहुत मिलते थे। धीरे धीरे फर्स्ट ईयर बीत गया और शायद दोनों में प्यार हो गया था। प्राची और करण अपनी सभी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। प्राची को अपने इस प्यार का एहसास हो चुका था। वो बस इंतज़ार कर रही थी एक अच्छे मौके का। एक दिन प्राची ने करण से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? करण थोड़ा हिचकिचाया, पर जैसे कि वो एक अच्छे फ्रेंड्स थे, उसने बता दिया कि हाँ थी पहले। प्राची ने पूछा, तुम अलग कैसे हुए? तब करण ने जवाब दिया कि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। करण अब इमोशनल हो गया था। प्राची ने फिर पूछा, वैसे उसका नाम क्या था? स्नेहा। करण ने जवाब दिया और चुप हो गया। प्राची जिस मौके का इंतजार कर रही थी, आखिर वो आ गया था। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे था। वैलेंटाइंस के 1 दिन पहले ही करण को किसी का फोन आया, जिसकी आवाज सुनकर करण की आंखें भर आई। गैस कौन होगा? हाँ, वो स्नेहा थी। स्नेहा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर करण की खुशी का ठिकाना ना रहा। स्नेहा ने कहा, पापा मम्मी मान गए हैं। करण ने कहा, मैं कल मिलने आ रहा हूँ, और फोन रख दिया। जहाँ एक तरफ प्राची अपने दिल की बात करण को बताने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ करण प्राची को स्नेहा के बारे में बताने को उत्सुक था। वैलेंटाइंस डे आ गया। करण और प्राची दोनों मिले। करण ने कहा कि मुझे कुछ कहना है। प्राची को लगा कि शायद करण भी अपने प्यार का इजहार करने वाला है। प्राची ने कहा, क्या हुआ? करण ने स्नेहा के बारे में बताया और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगी? प्राची के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और दिल पे हजारों तीर चल गए हों। प्राची अंदर से खुश भी थी और दुखी भी थी। खुश क्योंकि करण खुश था और दुखी क्योंकि उसका प्यार उससे मिलने से पहले ही छिन गया था। प्राची पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर उसने जाहिर नहीं किया। प्राची ने नम आवाज में एक ही चीज कही, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। करण left seeing प्राची with tears in eyes and smile on face. शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। प्राची ने करण की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। इसलिए कहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनको आप कभी दुखी नहीं देख सकते।